तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक प्यून भर्ती का जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों बैंक चपरासी भर्ती के लिए बहुत सालों से पद नहीं आए थे, यहाँ पे फाइनली परमानेंट पद जारी किए गए हैं। तो मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा क्या योग्यता चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, टोटल कितने पद हैं, फॉर्म फीस आपको कितनी लगने वाली है, किस डेट तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर योग्यता की बात करें तो मात्र दोस्तों 10वीं पास चाहिए, कुछ और लगने वाला नहीं है। तो चलिए फटाफट मैं आपको ले चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ और दिखाता हूँ कंप्लीट प्रोसेस की कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों आपको भरना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट सेंट्रल ऑफिस रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 2024-25 क्लियर है। नीचे आप देख पा रहे हैं आप सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ एंड और सब स्टाफ, यानी कि दोस्तों ये आपकी चपरासी की भर्ती है बैंक की तरफ से 2024-25 आप देख पा रहे होंगे। अब नीचे की तरफ हम लोग सीधा बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लिक हियर टू अप्लाई रिक्रूटमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ एंड सब स्टाफ 2024-25 और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ये भी मैं अभी आपको ले चल के दिखा दूंगा। पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं और ये दोस्तों फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे इस पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेट आपको देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं, 20 तारीख से 9 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान समझ लीजिए, 20 दिसंबर से फॉर्म शुरू है, 9 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देखिए आपको इसी बीच में जमा करना है, ठीक है। अब देखिए फीस आपको कितनी लगने वाली है, तो ध्यान से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 175 रुपये जो है वो आपको SC ST PWD EX सर्विसमैन को लगेगी, 850 रुपये बाकी सभी को लगेगा। जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपये की फीस लगने वाली है। अब बात करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर फ्री एग्जाम ट्रेनिंग 24 जनवरी 2024, ठीक। फिर देखिए कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग पेट PET जिसको बोलते हैं जनवरी 2024, ठीक है। फिर डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जनवरी फरवरी, इन 2 माह में दोस्तों आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। फिर आप देख पा रहे हैं कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फरवरी 2024, रिजल्ट जो है वो भी आपका फरवरी में ही घोषित कर दिया जाएगा। कॉल लेटर फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट जोन वाइज, लोकल लैंग्वेज का मतलब जैसे कहीं मराठी बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं इंग्लिश बोली जाती है, तो उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं आती, उसका दोस्तों ये आपका होगा, ठीक। फिर देखिए कंडक्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज टेस्ट जोन वाइज, मतलब अलग अलग जोन रहेंगे उस पर। फिर यहाँ पे देखिए प्रोविजनली सिलेक्शन, फिर आपको अप्रैल में दोस्तों जो सिलेक्शन का लेटर है वो अप्रैल में आपको मिल जाएगा, ठीक। नीचे की तरफ बात करेंगे। अब इसमें दोस्तों आपका जो रहेगा पेमेंट वगैरह कैसे क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे ध्यान से देखिए। स्केल ऑफ पे इन प्रोवेशनल, मतलब प्रोवेशन टाइम में कितना आपको स्केल मिलेगा। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड अंडर द बिलो मेंशन पे स्केल इन द सबऑर्डिनेट स्टाफ कैडर एज पर द सेटलमेंट। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मेंशन किया गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सैलरी आपकी किस हिसाब से बनेगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दोस्तों आपकी जो सैलरी है वो टोटल दोस्तों आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 28,145, लेकिन जो स्टार्टिंग में है वो 16,500। पहले आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा तब 16,500 होगी, उसके बाद आपकी दोस्तों ये आपकी 28,145 रुपया होने वाली है, ठीक है। ये इस तरह से है दोस्तों, ठीक। चलिए नीचे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको DA हो गया आपका, ठीक है, HRA हो गया, CC हो गया, ये सब आपको मिलेगा। मेडिकल जो है अलाउंसमेंट हो गया और स्पेशल अलाउंसमेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ये जितने भी चीज़ें हैं वो सब आपको दोस्तों इसमें मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए नीचे की तरफ बात करेंगे। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोवेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, पहले 6 मंथ आपको प्रोवेशन पीरियड में रखा जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एक्टिव सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर ज्वाइनिंग द बैंक एंड विल बी कंफर्म आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटेशन ऑफ द सेम। इट मे आल्सो बी नोटेड दैट इफ परफॉर्मेंस ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट इज नॉट फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, तो कैंडिडेट में बी कैंसिल्ड। यानी कि 6 महीने जो आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, उस समय आपका परफॉर्मेंस सही नहीं होता, आप काम सही नहीं करते, तो आपको बाहर
कर दिया भी जा सकता है, ये ध्यान रहे। 6 महीने के बाद आप परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके लिए फॉर्म कौन कौन अप्लाई करेगा, तो इंडिया का निवासी है, नेपाल का है, भूटान का है, ये सब इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ नीचे की तरफ देख पा रहे एज की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एज अब आपका 18 से 26 साल के बीच में होना चाहिए। 31/3/2023 से आपको कैलकुलेट कर लेना है, क्लियर है। चलिए नीचे की तरफ बात करेंगे, छूट जैसे आपको मिलती है एज में, ओबीसी को दोस्तों आपका 3 साल, ठीक है, और एससी और एसटी को जो है वो आपका 5 साल जो छूट मिलती है एज में, वो आपको एज यूजुअल मिलने वाली है। नीचे की तरफ बात करेंगे और यहाँ पे दोस्तों एज हमने बता दी है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आपको योग्यता चाहिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेल 10th स्टैंडर्ड पास, ठीक है, और इक्विवेलेंट, यानी कि 10वीं पास इस पे सिर्फ आपको लगने वाला, कुछ और आपको नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे एज मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे दोस्तों आप जो है 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस पे नीचे जो आपका ज़रूरी सिलेबस वगैरह थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आपका इसमें दोस्तों पेपर वगैरह होगा, क्या क्या आने वाला है, ठीक है। और ये देखिए अगर इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इस वेबसाइट का भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दे दूंगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, ध्यान से आप समझ लीजिएगा, ये मेन है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि दोस्तों इसका जो पेपर है वो ऑनलाइन होगा, एंड लोकल लैंग्वेज टेस्ट बाय बैंक स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, मेरिट बनेगी। उसके बाद आपको जो है लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, यानी कि हिंदी का, और आप क्या मान लीजिए मराठी बोली, पंजाबी बोली जाती है, उसका टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। अब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो जो आपका कंडक्ट होगा, उस पर क्या क्या सब्जेक्ट आपके पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज, यहाँ पे 10 नंबर रहेगा, जनरल एवरेंस का 20 नंबर रहेगा, एलिमेंट्री अर्थमेटिक का 20 नंबर रहेगा, और यहाँ पे देखिए साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि रीजनिंग का 20 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 70 क्वेश्चन इस पे दोस्तों आने वाले हैं। टाइम आपको जो है 90 मिनट का दिया जाएगा, ठीक है। 90 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन करने हैं, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ से क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आफ्टर ऑनलाइन एग्जामिनेशन 4 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसीज स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड एट कंसर्न जोनल ऑफिस, लिस्ट अटैच फॉर द लोकल लैंग्वेज टेस्ट, शेड्यूल ऑफ लोकल लैंग्वेज टेस्ट एग्जाम विल बी इन्फॉर्म सेक्रेटरी। यहाँ पे दोस्तों एक पद के लगभग 4 लोगों को लिए बुलाया जाएगा। ये जो आपका टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज का 30 नंबर का टेस्ट होगा, 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इस पर, तो आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में कि कौन कौन सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ। देखिए जैसे बिहार में इंग्लिश एंड हिंदी, छत्तीसगढ़ में इंग्लिश एंड हिंदी, दिल्ली में इंग्लिश एंड हिंदी, गुजरात में इंग्लिश हिंदी और गुजराती दोनों है, ठीक है। चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर लेते, सीधा नीचे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश इंग्लिश हिंदी और उर्दू, इनमें से आपको सेलेक्ट करना रहेगा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कि आप हिंदी देना चाहते हैं कि उर्दू देना चाहते हैं कि इंग्लिश देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए और नीचे बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको जो है कंफर्म कर दी है। फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके भी दोस्तों मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्टली मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली भी बातचीत कर सकते हैं। तो लगभग मैं ड्रैग करके और भी चीज़ें देख ही ले रहा हूँ, कुछ इसमें और मिस तो नहीं हो गया है, नहीं सब कुछ मैंने लगभग क्लियर करके आपको दोस्तों दिखा दिया है। और ये फॉर्म दोस्तों आप लोग अप्लाई कर लीजिए फटाफट, ठीक है। ये फॉर्म के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, तो वो तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म आपको भरना कहाँ से, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कहाँ से आपको शुरू करना है। फ़ोन से भी अगर आप भरना चाह रहे हैं तो भर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो बिल्कुल आप वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद टाइप करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ibpsonline.ibbs.in/SBISKSSNO 2023/। दोस्तों ये टाइप करना है। टाइप करने के बाद दोस्तों क्या करना है, सीधा यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है।
ये जो दोस्तों आपकी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके भी सीधा पहुंच सकते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सीधा ये पेज हमारे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ एंड और सब स्टाफ 2024-25। क्लियर है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है, क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख पर कुछ इस तरह से स्टेप नजर आएंगे। यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड डॉक्यूमेंट और पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले अपना फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल नेम दिखाई देगा जब ऊपर ये फिलअप करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी फिर कंफर्म करना है और ये कैप्चा फिल कर देना है, ठीक है। ये जो कैप्चा आपको नजर है यहाँ पे, और नीचे आप देख पा रहे हैं सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, ठीक। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फॉर्म भरते हुए चले जाना, ये स्टेप आपको कंप्लीट होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म आप भर पाएंगे। आप चाहें तो किसी साइबर कैफ़े की भी हेल्प ले सकते हैं अगर आप खुद से नहीं भर पा रहे हैं। तो आप लोग अगर इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपकी प्यून चपरासी भर्ती के लिए, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन दोस्तों फॉर्म शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डायरेक्टली मुझसे बात करना है तो आप इंस्टाग्राम ज्वाइन करके मुझसे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली बातचीत दोस्तों कर सकते हैं। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर ले, ताकि तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से भर्तियां जारी हों, चाहे वो आपकी प्यून की हो, चाहे वो चपरासी की हो, चाहे अदर गवर्नमेंट की हो, आपको स्वतः प्राप्त होते रहें, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।